औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशन्स। आज हम दोबारा एक बड़ी न्यूज़ लेकर आपके पास हाजिर हुए हैं। वो न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स में एज अ कमीशन्ड ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए वैकेंसीज़ आ गई हैं। उन्होंने पोर्टल ओपन कर लिया है और ये वैकेंसी जो है वो 11 मार्च तक बाकी रहेगी। क्या क्या डिटेल्स हैं इस वीडियो को हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले डिटेल हमारे पास ये है कि अगर आप यहाँ गौर से देखें तो लिखा हुआ है परमानेंट कमीशन। हमारे पास परमानेंट कमीशन की 3 टाइप। सबसे पहले टाइप लिखी हुई है 155 जनरल ड्यूटी पायलट, जीडी पायलट जिसे कहते हैं। 101 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स है और 111 एयर डिफेंस कोर्स, 30 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज कोर्स एंड 13 लॉजिस्टिक कोर्स। ये जो 5 कोर्सेज हैं, ये 5 के 5 कोर्सेज परमानेंट कमीशन के कोर्सेज हैं। इस कमीशन के अंदर जो एज रिक्वायरमेंट है वो एज रिक्वायरमेंट 16 से लेके 22 ईयर्स तक के लोगों के लिए है, नौजवानों के लिए है। ठीक है, इनके लिए मेल रिक्वायर्ड है। जनरल ड्यूटी पायलट के लिए हमारे पास मेल रिक्वायर्ड है, जिसकी उम्र 16 से 22 साल होनी चाहिए। मैरिटल स्टेटस गैर शादीशुदा होना चाहिए, जिसकी हाइट कम से कम 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है विजन, क्या उसकी आंखों की जो नज़र है वो 6/6 होनी चाहिए विदाउट ग्लासेस। उसके अलावा अगर हम देख लें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल या फिर कंप्यूटर साइंस से मीन से कि FSC उनको चाहिए मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, तो उसके अंदर आपको क्या करना है भाई, उसके लिए भी सेम एज रिक्वायर्ड है। 16 से 22 साल की उम्र होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, गैर शादीशुदा होना चाहिए और 5 फुट 4 इंच उसमें हाइट होनी चाहिए। जबकि यहाँ पर विजन की आपको डिमांड नहीं कही गई। विजन के एक खास स्टैंडर्ड होता है, उतना होना चाहिए आपका। अगर थोड़ी सी कम है तो वो भी चल सकती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो है 65% मिनिमम इन FSC। और अगर आपने A लेवल्स किए तो इक्विवेलेंट्स हमारे पास होनी चाहिए 65% के। अगर आप एयर डिफेंस में जा रहे हैं तो भी आपकी एज सेम होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, अनमैरिड, 5 फीट 4 इंचेस उसकी हाइट होनी चाहिए। विजन कोई डिसाइड नहीं किया गया, विजन हमारे पास थोड़ा सा कम हो तो चल सकता है। और इसके अंदर भी 60% एग्रीगेट होना चाहिए आपका FSC के अंदर, वो चाहे प्री मेडिकल से हो, प्री इंजीनियरिंग से हो या कंप्यूटर साइंस से हो, या अगर आपने A लेवल्स किया हुआ है तो वो इक्विवेलेंट टू 60% होना चाहिए। अगर आप 30 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज़ कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि 16 से 22 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए, मेल सिटीजन होना चाहिए, गैर शादीशुदा हो, 5 फुट 4 इंच उसकी हाइट हो। विजन भी यहाँ पर वैरी कर सकता है। इसके लिए 60% मार्क्स आपको चाहिए हैं प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस के अंदर, सेम एज़ फॉर अबव। अगर 13 लॉजिस्टिक कोर्स की बात की जाए तो उसके अंदर भी सेम जिस तरीके से बाकी की हमारे पास है कि 16 से 22 साल उम्र होनी चाहिए, मेल होना चाहिए, अनमैरिड होना चाहिए, 5 फुट 4 इंच हाइट होनी चाहिए और सेम उस तरीके से 60% मार्क्स होने चाहिए। ये जो हम जब 5 कोर्सेज डिस्कस किए तमाम थे परमानेंट कमीशन के, जो कि बेसिकली आफ्टर द इंटरमीडिएट आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो शॉर्ट सर्विस कमीशन लिखा हुआ है, SSC या फिर SPSS। इसके अंदर हमारे पास क्या है, बेसिकली ये हमारे पास वो कमीशन के जो है वो अफसर हमारे पास भर्ती हो सकते हैं कि जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो। जैसे कि एजुकेशन ब्रांच के अंदर हमारे पास है जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हो, उनकी कम से कम जो साल कम से कम एज होनी चाहिए वो 21 से 30 साल लिखी हुई यहाँ पर। अच्छा, इसके लिए जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है इसके लिए शादीशुदा भी चलेगा और गैर शादीशुदा भी चलेगा। ठीक है, और जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपकी जो हाइट रिक्वायरमेंट है वो सेम एज है कि 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे और जब आप अपॉइंट हो जाएंगे इंशाल्लाह तो आप एज अ फ्लाइंग ऑफिसर अपॉइंट होंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए क्या क्या भाई, या तो आपने BS या MS किया हो मैथमेटिक्स के अंदर या इकोनॉमिक्स के अंदर, अकाउंट एंड फाइनेंस के अंदर, साइकोलॉजिस्ट के अंदर, इस्लामियात के अंदर किया हो आपने। ठीक है, ये तमाम आपके पास क्या होना चाहिए, ये एजुकेशन ब्रांच के लिए। अगर आप एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स में जाएंगे तो उसके लिए आपकी एज 18 साल से 30 साल होनी चाहिए। आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, शॉर्ट सर्विस कमीशन जितने भी होंगे उन सब के अंदर मैरिड अनमैरिड दोनों चलता है। जबकि परमानेंट कमीशन के अंदर अनमैरिड इज़ अ कंपलसरी। और इसके अंदर भी आपको बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, BS हो, ठीक है, या BE किया हो आपने मिनिमम 2nd डिवीज़न के साथ, मीन से कि आपकी 2.5 CGP होनी चाहिए आउट ऑफ 4। और अगर परसेंटेज में गिना जाए तो 62.5% मार्क्स होने चाहिए। अगर लॉजिस्टिक ब्रांच के अंदर आपने जाना है तो सेम एज अबव कि 18 से 30 ईयर ओल्ड आपकी एज होनी चाहिए, मैरिड या अनमैरिड हो,
एज अ फ्लाइंग ऑफिसर आप अपॉइंट होंगे और इसके लिए भी आपको BS या फिर आपको मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है। इंफॉर्मेशन IT के डिपार्टमेंट के अंदर भी आपको सेम एज अपर जितनी हमारे पास जितने SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वही पूरी हैं। एजुकेशन आपके पास होना चाहिए BS या MS आपने IT किया हो या BScs किया हो या आपने BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी हो या फिर MS किया हो आपने, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या AI किया हो या डेटा बेसिस में आपने काम किया हो या साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपने BS किया हो। अकाउंट्स ब्रांच के अंदर आपने, अगर आप अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं और आप परेशान हैं कि हम किस तरीके से आर्मी एयरफोर्स में एज ऑफिसर अपॉइंट हो सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास ये है कि उन्होंने अगर किसी ने BCom किया हुआ है 4 इयर्स वाला या फिर MCom किया हुआ है, ACCA किया हुआ है या ACMA किया हुआ है, BBA फाइनेंस किया हुआ है, तो मुझे अकाउंट की जो फील्ड है उसके जरिए आप अप्लाई कर सकते हैं और एज अ फ्लाइंग ऑफिसर ही अपॉइंट होंगे। और अगर एक जो हमारे पास लास्ट एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो कि है लीगल ब्रांच, उसके लिए एज 21 साल से 30 साल है, उसके लिए मैरिड अनमैरिड रिक्वायर्ड है, दोनों जा सकते हैं हमारे पास। और LLB आपने की हो एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न के साथ। सेकंड डिवीज़न का मतलब ये है कि आपकी 2.5 जो हो CGP हो यूनिवर्सिटी में जब आपने LLB की हो, और वो LLB जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जो कि HEC से हायर एजुकेशन कमीशन से रिकॉग्नाइज्ड हो। और उसके अलावा ये है कि आपकी 2 साल की लीगल प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। अगर आपने 2 साल लीगल काम किया हुआ है किसी कोर्ट वगैरह में किसी वकील के साथ, तो वो भी आपका सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होगा। ये जो सारी वैकेंसीज जो पहले अभी मैंने बताई है सारी शॉर्ट सर्विस कमीशन की, इसके अंदर मैरिड अनमैरिड दोनों रिक्वायर्ड है और एज 21 to 30 है। जबकि हमारे पास ये पहले बताइए आपको ये परमानेंट कमीशन की थी जिनकी एज 18 से 22 रिक्वायर्ड 16 से 22 रिक्वायर्ड थी, और इसके लिए आपको मिनिमम FSC आपका होना चाहिए और आप अनमैरिड इज़ अ कंपलसरी। अब अगली बात है कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है हमारे पास। सबसे पहले कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी www.joinpaf.gov.pk पे होगी, जो कि आपको ऊपर वेबसाइट नज़र आ रही है। और इसका लिंक किस तरीके से आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है, इसका लिंक, इसकी जो वीडियो का लिंक है वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपने जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करानी है आपको फॉर्म फिल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अटैच करेंगे, स्कैन करके फॉर्म फिल हो जाएगा, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, फिर एक टेस्ट और डेट आएगी जो, और एक वेन्यू आएगा कि आपने इस जगह पर इस वक्त इस दिन टेस्ट देने जाना है। आप जाके टेस्ट देंगे, आपका इनिशियल टेस्ट होगा। इनिशियल टेस्ट क्लियर होने के बाद आपका इनिशियल मेडिकल वगैरह होगा, फिर उसके बाद ISSB होगा, ISSB के बाद फाइनल मेडिकल ISSB के अंदर होगा आपका, और फर्दर मोर है कि फिर आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। और ये एक छोटा सा प्रोसीजर होगा जिसके अंदर आपको गुजरना होगा। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे पास क्या है कि भाई वो अशखास जिन्होंने ISSB पहले दे चुके हैं या 2 टाइम्स अगर ISSB से नॉट रिकमेंड हो गए हैं हमारे पास, तो क्या होंगे, वो इनएलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा इसके लिए क्या क्या वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको सेम है जो बाकी फेडरल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए होते हैं कि डोमिसाइल होना चाहिए, PRC होना चाहिए, CNIC होना चाहिए। अच्छा, जिनका CNIC नहीं है, जिनका 16 ईयर्स की एज है, तो वो उनके पास एटलीस्ट स्मार्ट कार्ड होना चाहिए। बे फॉर्म यहाँ पर नहीं चलेगा, साफ साफ ऊपर लिख दिया है कैंडिडेट मस्ट बी इन पोसेशन ऑफ नादरा स्मार्ट कार्ड। अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप नादरा के स्मार्ट कार्ड के लिए अप्लाई कर दें, तो उसकी जो स्लिप है वो भी इंशाल्लाह चल जाएगी। क्लियर हो कोई बात? ये तमाम चीज़ें हैं जिनको हमने आपने डिस्कस करी, और रिक्रूटमेंट सेंटर यहाँ पर बता दिए गए कि भाई कौन कौन से हैं। और अगर आप www.joinpaf.gov.pk को विज़िट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको फर्दर डिटेल्स भी मालूम हो जाएंगी, और किस तरीके से आपने अप्लाई करना है इसकी वीडियो को मैं इंशाल्लाह लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, और मज़ीद इस तरह की मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।